गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है सिलिकेट टेक्नोलॉजी। इसमें हमने सीमेंट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था और उसकी जो औद्योगिक निर्माण की जो दो विधियां बताई थी, शुष्क विधि और आर्द्र विधि। उसमें से हमने शुष्क विधि के बारे में कल डिस्कस किया था। आज इसी औद्योगिक निर्माण के अंतर्गत जो इसकी दूसरी विधि है, आर्द्र विधि या वेट प्रोसेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ये आर्द्र विधि है, इस विधि में अधिक लंबी भट्टी की आवश्यकता होती है। दूसरा, इस प्रक्रम में जो सीमेंट का संगठन होगा उस पर हम अधिक अच्छे ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं और जो सीमेंट हमें मिलेगा वो यूनिफॉर्म या समान जिसको हम कहेंगे वो हमें मिलेगा। इसमें जो चूने के पत्थर हैं उनको लगभग हम 2 सेंटीमीटर साइज के टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसमें हम क्ले या चिकनी मिट्टी को मिला देते हैं और उसमें 30 से 50% वाटर या जल हम उसमें मिला देते हैं। इस मिक्सचर को मिलाने के बाद जो हमें मिक्सचर मिलेगा उसको हम गारा कहते हैं और इस गारे या स्लरी को हम सीमेंट भट्टी में डालकर 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर स्थापित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त पदार्थ जो होगा उसको हम क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर सेम जो हमने पहले शुष्क विधि में बताया था, सेम वही है क्लिंकर। और जब क्लिंकर हमें मिल जाएगा तो लास्ट में हम उसमें जिप्सम ऐड कर देंगे और जिप्सम के ऐड करने के बाद वो हमें सीमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा। आर्द्र प्रक्रम इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 30 से 50% तक इसमें जल मिलाया जाएगा, जबकि जो पहले वाला जो शुष्क विधि थी उसमें जो जल का परसेंट है वो 10 से 12% के आसपास ही रहता है। दूसरा है इसमें सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जल मिलाकर कुछ समय रखने पर यह कठोर पदार्थ बना लेता है। इस प्रक्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम के सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटों का जल योजन, जिसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, हो जाता है और जल योजन के फलस्वरूप लंबी श्रृंखला तथा संकर संधि वाले बहुलक पदार्थ होते हैं। तो जो ये श्रृंखला है, ये सिलिकेट है, ये आपस में इस टाइप से ये जुड़ जाते हैं और बहुलक पदार्थ बनने के कारण सीमेंट के अवयव आपस में जुड़ जाते हैं तथा कठोर पदार्थ प्राप्त होता है। इस क्रिया को सीमेंट का जमना कहा गया है, जमना कहते हैं। इसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो पेपर्स में भी पूछी जाती हैं। जैसे इसमें पहला है मोटार। मोटार क्या है? सीमेंट, बालू तथा जल का जो मिश्रण है उसको हम मोटार कहते हैं। इसका प्रयोग ईंट की दीवारें बनाने में तथा उनका प्लास्टर करने में किया जाता है। दूसरा जो है इसमें कंक्रीट। सीमेंट, बालू तथा जल के मिश्रण को जब पत्थर या ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण को हम क्या कहते हैं? कंक्रीट कहते हैं। इसका उपयोग बांध, पुल आदि बनाने में होता है। तीसरा इसमें परबलित कंक्रीट। जब साधारण कंक्रीट को लोहे के ढांचे के चारों ओर डाला जाता है जिससे इसको शक्ति प्रदान होती है, तब इसे हम क्या कहते हैं? परबलित कंक्रीट कहते हैं। परबलित कंक्रीट का यूज़ हम बड़े बड़े जो पुल हैं उनके निर्माण में, बांधों के निर्माण में हम करते हैं। और लास्ट में जो है इसमें कुछ नोट करने जो योग्य बात है वो है सीमेंट का जलयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिससे ताप में वृद्धि होती है और सीमेंट के दृढ़ीकरण के प्रथम 7 दिनों तक ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है जो सीमेंट के जमने में सहायक होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि जब भी हमने सीमेंट का हाइड्रोलिसिस किया तो जैसे उसमें पानी डाला तो उसमें एक ऊष्मा बाहर निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी और वही जो हीट है वही सीमेंट को जमाने में सहायक होती है। धन्यवाद।